गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो पिकल पाइल रीडिंग है एंड टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। आज जो हमारी रीडिंग होगी उसमें हम ये देखेंगे कि क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे दो पाइल रखी हुई हैं। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप जिस पाइल को चुनना चाहते हैं, आप एक पाइल चुन लें। अगर आप दोनों पाइल देखना चाहते हैं तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों कार्ड्स आपको करीब से दिखा देती हूँ। पहला कार्ड जो है वो है द मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। एंड जो सेकंड पाइल है वो है केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14। तो आपको दोनों में से जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, जो भी आपको पाइल चुनना है वो आप चुन सकते हैं। एंड अगर आपको पाइल चुनने में प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने नाम के इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी नाम के इनिशियल्स हैं, मीन्स जिस लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो सब कुछ, तो आप वहाँ से जो चेक कर लीजिएगा। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने भी इस पाइल को चुना है, द मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो चलिए हम उनके रीडिंग देखते हैं क्या आता है उनकी रीडिंग में। मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख देती हूँ, ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो हम टैरोट से देखते हैं कि क्या आप उनसे मिले हो या नहीं मिले हो, एंड कहाँ मिले हो, सब कुछ देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर क्या अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं, प्लीज़ हमें बताइए। उनकी मुलाकात कैसी रही बताइए हमें। पहला कार्ड है द लवर्स का, एंड एस ऑफ सोर्ड सेकेंड कार्ड। एंड आगे देखते हैं जजमेंट, एट ऑफ सोर्ड, द हैंडमैन। ओके, द हैंडमैन का कार्ड है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ सोर्ड, एंड जस्टिस। यहाँ पे द जजमेंट है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्या बात है, एंड लवर्स भी है। थ्री ऑफ वॉन्ड
का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मैं यहाँ से भी दो कार्ड्स लेना चाहूँगी। मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड्स को एंड सेकंड है थर्ड चक्रा आर्कैंजल कैनल का। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। सो हम एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे फेवर के लिए क्या गाइडेंस है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये कार्ड है, and it's up to you। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पे, एंड यस का कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आज मैं सारे कार्ड्स पहले ही निकालूंगी गाइडेंस के लिए भी, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, क्लियर कर सकूं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, यहाँ पे ये कार्ड है, एंड वन मोर, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, पर्सनल इशू रिजोल्यूशन। ओके, एक सेकेंड, मैं कार्ड को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, अब मैंने कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है एंड हम रीडिंग पे आते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो? तो यहाँ पे बहुत आपका यही जवाब होगा कि यहाँ पे बेशक आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि वो लोग ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप में हैं, मीन्स उनका सोलमेट तो है ही, बट ट्विन फ्लेम से भी, वो जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। तो एंड जो लोग सोलमेट हैं तो वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। एंड हमें पता कैसे चलता है कि कौन हमारा सोलमेट है एंड कौन हमारा ट्विन फ्लेम है? सो ये सब फीलिंग की बात है, एनर्जी की बात होती है, इमोशंस की बात होती है। सो जब हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है, जब हमारे सामने जब वो आते हैं, उसके बाद हमें हमारा दिल खुद ही ये चीज़ की गवाही देता है कि यही वो शख्स है, यही वो इंसान है जिससे शायद मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, हमेशा से मैं ढूंढ रही थी, जिसे मैं हमेशा चाहती थी। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हुआ है किसी के सामने आने पे, तो बेशक वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। एंड आपको पता चल ही गया होगा कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है एंड कौन आपका सोलमेट है। वैसे यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में बात नहीं
कर रही हूँ उस पर अलग, वो अलग काफ़ी लंबा उस पर डिस्कशन होने लगेगा। एंड आपका जो सोलमेट है, तो बेशक आप उनसे मिल तो चुके हो एंड बहुत यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने सोलमेट से हाल फिलहाल में मिले हो। बेशक आप अपने सोलमेट से हो सकता है 3-4 साल पहले मिले हो, या आप उन्हें पहले से जानते हो, बट कभी उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था रहा। एंड फिर धीरे धीरे जो है इधर 1-2 साल से या 3-4 सालों से आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे। एंड जब एक दूसरे के बारे में जाना, उसके बाद जब एक दूसरे के जब सामने आए, मीन्स कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि आप दोनों कभी एक दूसरे के सामने आए, बट कहीं ना कहीं जब अचानक से आप दोनों कहीं मिले, अचानक से हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में मिले हो या आप दोनों फ्रेंड्स हो, बट पहले इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग के बीच में ऐसा भी कोई इमोशनल कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, कभी नहीं सोचा। एंड सडनली जब अचानक आप दोनों कहीं पे मिले, उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग आने लगी कि मीन्स ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मीन्स अजीब सा बेचैनी या अजीब सी चीज़ आप एनर्जी फील करोगे। जो लोग मिल चुके हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसा फील किया होगा। एंड कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका उनसे मिलना एंड अभी तक आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगी सब कुछ अच्छा ही रहा, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड है, हैंगमैन है, तो जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी आई हैं, आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स भी आई हैं एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो जो कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है अभी तक, वो सब कुछ डेस्टिनी थी आपकी, आप दोनों की, वो होना ही था। उस चीज़ में ना ही आपकी कोई गलती थी ना ही उनकी कोई गलती थी। सो आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम ना करें, ऐसा मानिए कि ये चीज़ होनी थी। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और माफ़ कर दीजिए। जो माफ़ी मांगता है वो महान नहीं होता है, जो माफ़ कर देता है ना उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो महान होता है। माफ़ी मांगना, आपने गलती की है, आप किसी से माफ़ी मांगो, आप आराम से बोल दोगे ओके मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। बट अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, कोई आपसे आकर बोले कि मुझे माफ़ कर दो, तो आप उसे क्या तुरंत माफ़ कर पाते हो? आप खुद से देखो नहीं कर पाते, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं आप दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जो कुछ भी हुआ वो डेस्टिनी थी। आप दोनों का मिलना भी डेस्टिनी है, आप दोनों के बीच में जो हुआ वो भी डेस्टिनी है, आगे जो भी होगा वो भी डेस्टिनी है। मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों जब एक दूसरे से मिले, उसके बाद आप दोनों की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कहा ना कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जब मिलते हैं तो वो लोग, आप दोनों की मिलने के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट हुई आप दोनों के बीच में। एंड उस जर्नी में ही आप दोनों काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव को देखा है आप दोनों ने, बट कहीं ना कहीं जो भी इस रिश्ते का जो भी आउटकम होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, जिसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आप जो दोगे सामने से आपको वही चीज़ मिलेगा। आपने उन्हें प्यार दिया है, आपको प्यार ही बदले में मिलेगा। अब ये मत सोचिए ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो ऐसे ही नहीं हुई, वो आप दोनों के प्यार की परीक्षा थी, दोनों का टेस्ट था कि आप दोनों सिर्फ कहने के लिए प्यार करते हो या सच में प्यार करते हो। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, अगर किसी को प्यार देते हैं हम और सामने से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से भी मुझे प्यार मिलेगा,
तो वो कैसा प्यार, वो तो लेन देन हो गया। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाह के अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वो हुआ ट्रू लव। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को और ज़्यादा गहरा करना है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। अनकंडीशनल लव जो होता है वो सिखाना है आप दोनों को। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो मैं क्या कहूँ, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है या आपकी तरफ से है, आपका सोलमेट आपसे प्यार नहीं करता, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बस कहीं ना कहीं ये सब कुछ आप दोनों के भले के लिए हो रहा है। आप दोनों के बीच में अगर कोई दूरियां आती भी हैं तो वो आप दोनों को और एक दूसरे के करीब लाने के लिए है, ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हो। बेशक आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो, बहुत सारे अच्छे टाइम्स आपने बिताए होंगे उनके साथ, एक आध साल तक सब कुछ अच्छा भी रहा होगा। उसके बाद अचानक से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसमें ना ही उन्होंने कुछ किया ना ही आपने कुछ किया, अचानक से अपने आप हो गया। मीन्स ये डेस्टिनी चाहती थी होना, सो हुई है। अगर मैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए बताऊं तो आपको इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना है। हो सके तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए। मैं अगर ये बात कहूँ तो ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ, आपकी लाइफ है, आप अच्छे से जानते हो। बट मैं जो मैसेज मुझे मिलते हैं मैं वही कहना चाहती हूँ ताकि आप आगे से ऐसी गलती ना करें दोबारा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जब ट्रू लव आता है, सोलमेट आता है, तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने भी ऐसा ही कुछ किया कि आपकी लाइफ में जब वो आए उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। ना आपको कुछ दिखता था, ना आप अपनी स्टडी पे ध्यान देते थे, ना कैरियर के बारे में सोचते थे, ना फैमिली को टाइम देते थे, कुछ भी नहीं, ना फ्रेंड्स को टाइम देते थे। दिन भर बस अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते थे। मीन्स कुछ इस तरीके की एनर्जी हो गई जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे में टॉक्सिक हो जाती है। सो कभी कभी स्पेस भी चाहिए होता है, एंड वो चीज़ किस तरीके से होती है वो तो यूनिवर्स जानते हैं। बट ये जो कुछ भी हुई वो इसलिए हुई ताकि आप समझ सको कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आपका कैरियर क्या इम्पॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए? आपकी फैमिली क्या इम्पॉर्टेंट नहीं रखती आपके लिए? रखती है ना। तो आप खुद से पूछो कि आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया, आपने अपने कैरियर के लिए क्या किया। आप चाहते हो कि अपने कैरियर में उस मुकाम पे पहुंचो जहां आपका सपना है पहुंचने का, लेकिन क्या अभी तक आप वहां पहुंचे हो? नहीं पहुंचे हो। अगर नहीं पहुंचे हो तो क्या सिर्फ सोचने से पहुंच जाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी इधर उधर से, तो कहाँ पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? तो इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मत सोचिए। आपको पता भी है कि हाँ वही आपका सोलमेट है, मिल चुके हो, सब कुछ जानते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन बहुत काम करता है, एंड आपने काफ़ी हील भी किया है खुद को, काफ़ी मेहनत भी किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैनिफेस्टेशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपने की है, मन्नतें वगैरह भी आपने शायद मांगी हो बहुत सारी। तो ये सब तो आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन यहाँ पे अब आपको फोकस करना है अपने ऊपर। यहाँ पे हो सकता है आपके कैरियर फील्ड में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपके सामने, सो आपको उस अपॉर्चुनिटी को कलेक्ट करना है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, आगे बढ़ना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके?
आप अभी तक ये सोच रहे थे मैं कैसे करूँगा या मुझसे नहीं होगा, नहीं, आपसे होगा, आपसे ही होगा। ये चीज़ आपके लिए बनी है, आपको करना होगा एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। आपको ऐसा फील होता भी होगा कि नहीं, अब पहले के मुकाबले में आप बहुत हद तक आप खुद को हील कर चुके हो, अब उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्शन लेने की बात की जाए तो क्या आप अभी तक एक्शन ले रहे हो, उतने आगे बढ़े हो? अभी भी बहुत दूर हो अपनी मंजिल तक पहुंचने पे। तो आपको आगे बढ़ना है। पीछे कितनी दूरी आप निकल आए हो, पीछे देखकर आप खुश मत हो। आप आगे देखो कि आगे भी तो और लंबा रास्ता है, आपको वहां तक पहुंचना है, आगे बढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे बेशक आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप उस चीज़ पे फोकस करो एंड काम करो, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो यहाँ पे एंड लोगों को हील भी करो, किसी को हर्ट ना करो आप एंड लोगों की हो सके तो मदद कीजिए। हर मदद पैसे से ही नहीं की जाती, कभी कभी बातों से भी होती है, इमोशनल हेल्प भी होती है कि आप अगर इमोशन से अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो भी, किसी को सहारा देना, किसी का सहारा बनना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए लोगों के साथ। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज चलिए, जिन्होंने भी ये सेकेंड पाइल केयरिंग कनेक्शन का कार्ड चुना है तो चलिए हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं, इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो हम पहले ये टैरोट से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं, प्लीज़ हमें बताइए। द स्टार का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, Four of Cups, the Fool, the Moon, and King of Pentacles. And bottom of the deck है Wheel of Fortune. Okay, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? प्लीज़ बताइए। मुझे सिर्फ 2 कार्ड से चाहिए। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। नंबर 36 एंड डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। सो मोनोलॉजी से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। Your hard work is paying off. Okay, and one more card. Your dream needs a practical plan. And surrender to the divine है bottom of the deck. Please angels guide कीजिए। देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। आज मैं सारे कार्ड्स निकाल कर ही रीडिंग करने वाली हूँ सभी एक साथ। A year from now, okay. Perfect timing. Be assertive. And the last one, ask for help from others. Okay. And bottom of the deck है remain positive. Okay. So guys, अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ में क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं, तो कुछ लोगों के लिए वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं एंड कुछ लोगों के लिए नहीं मिले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे मुझे यही मैसेज मिल रहा है, सो मैं बता रही हूँ। सो कुछ लोगों के लिए वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं एंड गाइस, एंड जो लोग नहीं मिले हैं सो यहाँ पे बहुत जल्द वो मिलेंगे। एंड मैं बता रही हूँ वो कब मिलेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप उनसे मिलोगे जब आप 2 सिचुएशन होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए होगे, मीन्स आपके ऊपर ना प्रॉब्लम्स का पहाड़ अगर टूट पड़े, मीन्स चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स, निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, उस वक्त वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे एंड उस वक्त आप उनसे मिलोगे। एंड दूसरी जो एनर्जी है वो उस वक्त होगी जब आप बिल्कुल फ्री माइंडेड होगे एंड जिस वक्त आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर आप स्टक रहोगे मीन्स इस वाली एनर्जी में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस वक्त वो आपसे मिलेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे आपको बाहर निकालने में। दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि जो लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को
सॉल्व नहीं कर पाते हैं एंड उस चीज़ से भागते हैं कि अरे यार प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो उन लोगों के लिए क्या है कि उन्हें ये चीज़ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, जब वो उस चीज़ से भाग रहे होंगे उस वक्त वो अपने सोलमेट से मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी। जब आप बिल्कुल प्रॉब्लम्स है लेकिन मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, मुझे टेंशन ही नहीं लेनी इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी लाइफ में जैसे स्टूडेंट लोग अगर होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा ऐसे करते हैं हम सब करते हैं कि अगर घर में प्रॉब्लम्स है तो अगर घर के गार्जियंस हमें बोलते हैं बेटा देखो अभी हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी खर्चे थोड़े कम करो या ऐसे करो वैसे करो, तो हम बच्चे होते हैं तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो फ़ोन चाहिए था, मुझे लैपटॉप चाहिए था, मुझे तो अपने बर्थडे का पार्टी देना था फ्रेंड को, मैंने वो नहीं दिया, मुझे कपड़े लेने थे मैंने वो नहीं लिया, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चाहिए। मीन्स इस तरीके की जो एनर्जी होती है, इससे क्या होता है कि हम प्रॉब्लम समझते नहीं हैं, बट इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उम्र होती है, हर इंसान जो है छोटी उम्र में ही मैच्योर नहीं होता है, कितने लोग हैं जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो मैच्योर होते हैं। तो आपकी जो मैच्योरिटी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम है, बट आप नहीं सीखना चाहते, मीन्स आपको इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सॉल्व करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को एंड उनके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी, उन्हें स्पेशली उनकी मीन्स हर फील्ड से उनके पास प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे भी है कि आप, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप सोच रहे हो कि मीन्स किसी को आप लाइक करते हो, आप सोच रहे हो वो आपका सोलमेट है एंड आपने उनसे अभी तक कहा ही नहीं एंड इस बात की आपको टेंशन है, आपके कैरियर को लेकर भी आपको टेंशन है, स्टडी को लेकर भी टेंशन है, फैमिली को लेकर भी टेंशन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर एंड आप कैसे सॉल्व करो ये समझ नहीं पा रहे हो एंड अचानक से उस वक्त आपको इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपका सोलमेट आपको मिलेगा। बट यहाँ पे ये नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप मैच्योर हो, आप चाहते हो कि आप बाहर निकलो, सब कुछ हैंडल करो, लेकिन आपके सामने कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करेगा एंड वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, आप जिस मीन्स आपसे जो रेजोनेट करता है, जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप उसे ही ले एंड बाकी सबको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं मैं कि सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करता है ऑब्वियसली। यहाँ पे जब सही टाइम आएगा आपको आपके सोलमेट से मिलने का, तो आप उनसे मिल जाओगे। कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की मैं बात करूँ तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने सपने तो बहुत देखते हैं, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए एंड मुझे लगता है कि आप करते भी हो कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते हो, मीन्स करते हो बट ख़राब हो जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की वजह से एंड आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं एंड शायद इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से ही कुछ लोग तो ऐसे मैच्योर हैं कि जो चाहते हैं कि अरे मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं मुझे नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ को पहले जीना है या फिर कुछ भी। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आखिर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा ही एंड आपकी हेल्प करेगा। आप
एंड ये जो सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको उस चीज़ से बहुत कुछ सीख मिलेगी उनसे, या आप दोनों की फिर जर्नी जो होगी उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अगर मैच्योर आप नहीं हो तो आप मैच्योर बनोगे, सीखोगे। और अगर आप मैच्योर हो एंड तो वो आपकी हिम्मत बनेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। बस एंड यहाँ पे यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांगिए यूनिवर्स से, लोगों से हेल्प मांगिए, लोगों की आप खुद हेल्प कीजिए। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, सो 1 साल के अंदर हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलो, या आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हो, या आपका कोई सपना है तो वो 1 साल के अंदर जो है वो पूरा होगा। या फिर आप जो है उस चीज़ पे जो अभी तक प्रैक्टिकल प्लान नहीं था आपके पास, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप एक्शन लोगे एंड काफ़ी कुछ आप आगे बढ़ोगे अपनी जर्नी में एंड काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है। सो आप पॉजिटिव रहिए एंड अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्द अच्छे से होगा। आप अपना सोलमेट का वेट कर रहे हो तो बहुत जल्द आप उनसे मिलोगे। डोर टू रोमांस का कार्ड है, जाहिर सी बात है आप दोनों के बीच में प्यार तो होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड ही आपने चुना है, सो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सोलमेट आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी, नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। बट इस टाइम जो है आपका फोकस दूसरा चीज़ होना चाहिए। मीन्स आपका फोकस जो है ये नहीं होकर कोई और होना चाहिए। आपका कैरियर होना चाहिए, आपकी स्टडी होना चाहिए, आपकी फैमिली होना चाहिए, आपका खुद के बारे में होना चाहिए कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड पॉजिटिव रहिए हमेशा, सब कुछ अच्छा ही होता है। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।